घंटी तो जा रही है। हाँ, जय भीम। मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद। बीएसपी ऑफिस का नंबर है। मैं बहन जी से मिलना चाहता था, क्या संभव हो सकता है? जी सर, मैं नोट किए ले रहा हूँ सर। ले लो, जो भी आप समय दोगे मैं आ जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझे एक बार मिले। आपको बहन जी का आशीर्वाद चाहिए या आकाश आनंद की कुर्सी? मायावती से मिले हो? नहीं, कोशिश की आपने? बहुत कोशिश की। ऐसे आरएसएस बीजेपी के लिए काम करती है, वैसे आप क्यों नहीं काम करते थे बीएसपी के लिए? मैंने बहुत प्रयास किया बीएसपी में कि हम बीएसपी के लिए मिलकर काम करें। 150 वोट मुश्किल क्या था? नेता बनना मुश्किल था, लॉ की पढ़ाई करना मुश्किल था, या इस देश में दलित होना? और ये बड़ा गंभीर सवाल है। मैं समझता हूँ दलित होना एक लॉ की पढ़ाई करने से और एक नेता होने से ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल। बेहतर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? मुलायम सिंह यादव? बहन जी, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। चंद्रशेखर आजाद का पॉडकास्ट लगातार वायरल हो रहा है और खास बात यह है कि इस पॉडकास्ट में भी चंद्रशेखर आजाद बहन जी से मिलने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और पॉडकास्ट के दौरान ही उन्होंने चंद्रशेखर आजाद ने बहन जी को फोन मिला दिया और ऑफिस बॉय, बीएसपी के ऑफिस बॉय ने फोन उठाया और चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं, जय भीम, मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूं, लोकसभा क्षेत्र नगीना का सांसद, क्या बहन जी से बात हो सकती है? ऑफिस बॉय बोलता है कि मैं नोट किए देता हूं, जो भी समय दोगे मैं आ जाऊंगा। जी हां, मैं चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद जरूर मिले। वहीं शुभंकर मिश्रा जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो कहते हैं, आपको बहन जी का आशीर्वाद चाहिए या आकाश आनंद की कुर्सी? ये बड़ा सवाल शुभंकर मिश्रा उस पर डालते हैं या निशाना साधते हैं। जी हां, मायावती से मिले हो? वो कहते हैं कोशिश की है, बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। वो कहते हैं कि जैसे आरएसएस बीजेपी के लिए काम करती है तो आप बीएसपी के लिए काम क्यों नहीं करते? तो वो मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। हां, साथ में मिलकर काम करना चाहता हूं, साथ में मिलकर काम करना चाहता हूं। मिलकर यानी कि साथ नहीं, वो मिलकर काम, यानी कि दोनों की पार्टियां अलग अलग। चंद्रशेखर की लड़ाई किस बात की है? सोशल डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस, या आपका रिलीजियस क्या है? वो सीधा इस तमाम सवाल चंद्रशेखर आजाद से आज एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट वायरल हुआ, लगभग 2 घंटे का, जिसमें मुख्य बिंदु हम आपके सामने रख रहे हैं। आपका धर्म क्या है? आप हिंदू हैं, बौद्धिस्ट हैं या नास्तिक हैं, एथिस्ट हैं? मैं इंसान हूं। जिस तरह की पृष्ठभूमि है, जिस तरह का चंद्रशेखर आजाद का व्यक्तित्व है, वो कहते हैं कि मैं इंसान हूं, तो सभी धर्मों का मैं पालन करता हूं, सम्मान करता हूं। तो जातीय तौर पर मैं चमार हूं। जी हां, जाति तौर पर मैं चमार हूं। हां, ठीक है कि कॉलम जो मैं फॉर्म भरता हूं तो उसमें हिंदू में टिक लगाता हूं। चंद्रशेखर आजाद इतना एंटी हिंदू और इतना एंटी ब्राह्मण क्यों है? वो कहते हैं कि हां, आपने सवाल सही किया, बिल्कुल ये सवाल जरूर आना चाहिए। पहले चंद्रशेखर आजाद टीका लगाते थे और जिस मोटरसाइकिल की ये वीडियो कई बार दिखाई गई या सोशल मीडिया पर है, उस पे दुर्गा की चुनरी लगी हुई है। उन्होंने कहा कि ये मोटरसाइकिल भी मेरी नहीं है। जी हां, तो और शुभंकर मिश्रा एक सवाल पूछते हैं जो आज के मौजूदा दौर का सबसे मौजूद सवाल है। वो कहते हैं कि नेता बनना मुश्किल है, लॉ की पढ़ाई करना मुश्किल है, या इस देश में दलित होना मुश्किल है? तो कहते हैं कि नेता बनना लॉ की पढ़ाई करने से ज्यादा मुश्किल है दलित होना। जी हां, एक नेता और लॉ की पढ़ाई तो बहुत आसान चीज है, लेकिन दलित होना वाकई ही बहुत बड़ा मुश्किल है। और वो सवाल करते हैं कि क्या औरंगजेब के बारे में, अकबर के बारे में, शिवाजी के बारे में और साथ ही जिन्ना और सावरकर के बारे में, बाबा साहब के बारे में भी उन्होंने सवाल किया और साथ ही सवाल किया कि उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतर अगर कोई मुख्यमंत्री होना है या होनी चाहिए तो कौन हो या कोई थी? तो सीधा कहते हैं चंद्रशेखर आजाद, बहन जी। जी हां,
बहन जी के अलावा कोई और नहीं। यह शुभंकर मिश्रा को दिया हुआ पॉडकास्ट चंद्रशेखर आजाद का वायरल हो रहा है। अब सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद लगातार कोशिश कर रहे हैं बहन जी से मुलाकात करने की। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में भी उठा फटक चल रही है उत्तराधिकारी को लेकर, उसके मिशन को लेकर, बहुजन मिशन को लेकर लगातार बहुजन समाज पार्टी में चल रही है कि उसका उत्तराधिकारी कैसा होना चाहिए। लगातार बीएसपी पर भी हमले हो रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद लगातार हर पॉडकास्ट में बहन जी से मिलने के लिए वो फोन करते हैं, उनसे मिलने का समय मांगते हैं, या वो 2027 की रणनीति है या अपने आप को बहुजन विचारक, बहुजन नेता, एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। माना यह भी जा रहा है, यह भी माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद किसी भी सूरत में बहन जी के नाम की किसी भी तरह से आलोचना नहीं करना चाहते या उस पर सवाल नहीं उठाना चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, अगर बीएसपी सुप्रीमो का मैं किसी भी सूरत में या किसी भी तरह से टीका टिप्पणी करता हूं तो उसका सीधा असर मेरी पृष्ठभूमि या मेरे अब तक के बनाए हुए संघर्ष पर ही पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो संवेदना है बहुजन समाज पार्टी या बहुजन विचार या बहुजन ताकत, बहुजन राजनीति की जो ताकत है, वो बहन जी के आसपास ही केंद्र बिंदु होती है और उसका असर मेरी राजनीतिक पार्टी पर भी होता है। अगर जरा सा भी टीका टिप्पणी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो के बारे में करते हैं तो उसका असर उसी तरह से होगा जैसे कि वामन बेसराम या रामविलास पासवान या यो कहे अठावले या यो कहे कि तमाम जो दलित नेता अपने आप को कहते हैं और सिद्ध या अभी उदित राज, तमाम नेता सीधे तौर पर बहन जी को निशाना साधते हैं, लेकिन वो उन्होंने आज तक कोई बड़ी लकीर नहीं खींची। अब देखना यह होगा कि चंद्रशेखर आजाद लगातार बहन जी से आशीर्वाद चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या बहन जी उनको मिलने का समय देंगी या बहन जी उनको आशीर्वाद देंगी? या अगर चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी में विलय करते हैं या मिलते हैं, या ये तो वक्त बताएगा, या वो बहुजन समाज पार्टी या बहुजन विचारधारा की राजनीति को दोनों मिलकर किस दिशा की ओर ले जाएंगे, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। अब बड़ा सवाल है कि चंद्रशेखर आजाद बहन जी से मिलते हैं या बहन जी उनको बुलाती हैं अपने ऑफिस में, तो जो बीएसपी का जो उत्तराधिकारी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसमें क्या आकाश आनंद को चंद्रशेखर आजाद का मिलना, क्या वो नागवार तो नहीं गुजरेगा? ये तमाम सवाल हैं। और जो भी आसपास बहन जी के आसपास के जो सिपाही हैं, क्या वो चंद्रशेखर के इस तरह से फोन करना, चंद्रशेखर आजाद का इस तरह से बहन जी के प्रति लिबरल होना, बहन जी के प्रति किसी भी तरह की टीका टिप्पणी नहीं करना, क्या उन सिपाहियों को या उन कार्यकर्ताओं को या पदाधिकारियों को के लिए कोई ऐसा तो नहीं हो रहा जिससे कि उनकी कुर्सी कमजोर हो रही हो और बहन जी कभी यदा कदा अपना उत्तराधिकारी चंद्रशेखर आजाद को या चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज पार्टी का सिरमौर तो नहीं बना देंगे? ये तमाम सवाल है जो मुझसे ज्यादा कई लोग उठाते हैं कि आने वाले समय में क्या आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद जो बहुजन समाज पार्टी में क्या विलय तो नहीं कर लेंगे? ये तमाम सवाल है। इस पॉडकास्ट को लेकर हमने जो आपके सामने सवाल रखे, इन तमाम जो हमने और तमाम जो सवाल जो पूछे गए, उन पर आपके क्या विचार हैं, आप लिखकर जरूर भेजें। और हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आखिर में आपसे निवेदन, आप डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक सहयोग करते हैं तो हम और बेहतर पत्रकारिता करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।